हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हमारा जो क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चल रहा था, जिसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख रहे थे। हमने अभी तक बहुत सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आई होप वो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने वो क्वेश्चन नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है 5 सॉल्यूशंस A, B, C, D and E when tested with universal indicator shows pH as 4, 1, 11, 7 and 9 respectively. Which solution is? यहाँ पर पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पर बोल रहा है कि 5 सॉल्यूशन है हमारे पास, जिसको नाम दिया गया है A, B, C, D, E। ठीक है, उनको यूनिवर्सल इंडिकेटर से उनका पीएच चेक किया गया है और ये जो पीएच है ये लाइन वाइज उन्हीं सॉल्यूशन का पीएच है। जैसे A का 4 है, B का 1 है, C का 11 है, D का 7 है और E का 9 है। तो विच सॉल्यूशन इज, इसमें से आपको बताना है न्यूट्रल सॉल्यूशन, स्ट्रांगली एल्केलाइन, स्ट्रांगली एसिडिक, वीकली एल्केलाइन। यानी ये जो 5 सॉल्यूशन ऊपर दिए गए हैं, इनके पीएच जब चेक हो चुके हैं तो उसके बाद बताना है कि इसमें से न्यूट्रल कौन सा है, स्ट्रांगली एल्केलाइन कौन सा है, स्ट्रांगली एसिडिक कौन सा है, वीकली एसिडिक कौन सा है, वीकली एल्केलाइन कौन सा है। आगे पूछा गया है अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसके बाद इनका जो पीएच हमने निकाला है उस पीएच को आपको हाइड्रोजन आयन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है। यानी ये जो 5 सॉल्यूशन है A, B, C, D, E, इनको आपको हाइड्रोजन आयन की इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है। तो देखते हैं इसका पहले सॉल्यूशन, देखने कि इसको समझेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन क्या है, देन फिर उसका आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन को समझने के लिए आप इस तरह से 5 सॉल्यूशन की टेस्ट ट्यूब बना दीजिए। ठीक है, जैसे मैंने बनाई है। इसके बाद इनके नाम दे दीजिए जैसे उन्होंने क्वेश्चन में दिए हैं A, B, C, D, E। देन उनके पीएच लिखिए जो क्वेश्चन में दिए गए हैं 4, 1, 11, 7, 9। ऐसा कर लेंगे तो आपको आंसर लिखना बहुत ही इजी हो जाएगा। अब जो पीएच स्केल होती है वो बनाई है हमने। हमारी जो पीएच स्केल होती है वो 1 से 14 तक होती है, जो हमको पता है। बीच में न्यूट्रल सॉल्यूशन आता है 7 नंबर का। ठीक है, जैसे जैसे हम इधर जाते हैं तो चीजें एसिडिक होने लग जाती है। यानी जैसे 7 से 6 पर आओगे, 6 से 4 पर आओगे, 4 से 3 पर जाओगे, जितने ज़्यादा छोटे नंबर पे जाओगे वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा एसिडिक होती है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 है और 4 है, ज़्यादा एसिडिक कौन है, तो आप बोलोगे 1 ज़्यादा एसिडिक है। क्यों? क्योंकि इधर जाने पर जैसे जैसे हम छोटे नंबर की तरफ जाते हैं वैल्यू एसिडिटी की बढ़ती जाती है। इधर देखेंगे तो 7 से 14 तक जैसे जैसे नंबर बड़ा हो रहा है वैसे वैसे वो स्ट्रांगली बेसिक होते जाते हैं। जैसे 7 और 9 है तो ज़्यादा बेसिक कौन होगा, 9 नंबर वाला। क्लियर हो गया? यानी बेसिक सॉल्यूशन के लिए नंबर बड़े होने पर चीज़ें ज़्यादा बेसिक होती है और एसिडिक में नंबर छोटे होने पर चीज़ें ज़्यादा एसिडिक होती है। क्लियर? तो ये टेबल आपको ध्यान रखना है पीएच सॉल्यूशन की। बस इसके बाद हम इनका आंसर लिख देंगे। आप देखो सॉल्यूशन में क्या करना है। सबसे पहले पूछा गया न्यूट्रल, तो न्यूट्रल हमको पता है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच 7 होता है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। तो ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है, आप डायग्राम अपने सामने रखना। मेरा डायग्राम ऊपर चला गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आपके डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा सॉल्यूशन नंबर डी जो है उसका पीएच 7 है, तो सॉल्यूशन डी विथ पीएच 7 इज अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। इसके बाद आपको बताना है स्ट्रांगली एल्केलाइन। स्ट्रांगली एल्केलाइन यानी मैंने अभी आपको ऊपर बताया जिसका नंबर बड़ा होगा वो स्ट्रांगली एल्केलाइन कहलाएगा, है ना। 7 के बाद वाले 2 नंबर है हमारे पास, एक है हमारे पास 9 और एक है हमारा 11। तो स्ट्रांगली एल्केलाइन कौन होगा, जिसका नंबर बड़ा होगा। नंबर बड़ा 11 का। 11 नंबर किस पीएच का है, 11 नंबर किस सॉल्यूशन का है, सॉल्यूशन सी का। तो आंसर आ जाएगा सॉल्यूशन सी विथ पीएच 11। स्ट्रांगली एसिडिक। अब स्ट्रांगली एसिडिक में मैंने आपको आगे ऊपर 1 और 4 में बता दिया है कि जिसका नंबर छोटा होगा स्ट्रांगली एसिडिक होगा। तो सॉल्यूशन बी जो है उसका पीएच 1 है वो स्ट्रांगली एसिडिक है। वीकली एसिडिक 1 और 4 में हमने देख लिया, अगर 1 हमारा स्ट्रांगली हो गया तो 4 वाला हमारा वीकली हो जाएगा। तो सॉल्यूशन ए विथ पीएच 4 इज अ वीकली एसिडिक। वीकली एल्केलाइन, तो जिस तरह से हमारा स्ट्रांगली एल्केलाइन कौन है, 11 है, तो बचा कौन, 9 वाला। तो सॉल्यूशन ई विथ पीएच 9। यानी कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको पीएच स्केल पता होनी चाहिए। पीएच स्केल अगर आपको पता है तो उसके हिसाब से आप डायग्राम बनाएंगे, देन कंपेयर करेंगे स्ट्रांगली एसिडिक, वीकली एसिडिक, स्ट्रांगली एल्केलाइन, वीकली एल्केलाइन के लिए बस आपको यही याद रखना है कि एसिडिक प्रॉपर्टी में जितना छोटा नंबर होगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रांगली एसिडिक होगा और बेसिक प्रॉपर्टी में जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना ही ज़्यादा बेसिक यानी एल्केलाइन होगा।
अब एक क्वेश्चन और बोला गया है कि यहाँ पर आपको पीएच को जमाना है उनके हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग। हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन का इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है। तो जैसे जैसे हम एसिडिक की तरफ जाते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, यानी सबसे कम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किसका होगा, 11 का, देन 9, 7, 4, 1। यानी आपको क्या करना है, बेसिक से एसिडिक की तरफ जाना है। यहाँ लिखा देखो बेसिक और एसिडिक, तो 11, 9, 7, 4, 1 ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जैसे जैसे आगे जाते जाओगे, 11 से 9 पे जाओगे, 9 से 7 पे जाओगे, 7 से 4 पे जाओगे, 4 से 1 पे जाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एसिडिक प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा है, फिर इसमें है, फिर ये तो न्यूट्रल हो गया, ये एल्केलाइन हो गया, वीक ये स्ट्रांगली एल्केलाइन हो गया। तो इस तरह से जैसे जैसे हम एसिडिक की तरफ ज़्यादा जाते जाते हैं H+ आयन बढ़ता जाता है, तो इसी ऑर्डर में हमको जमाना है। इस तरह से आपकी ऑर्डरिंग आ जाएगी। तो ये था हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पीएच से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में बन के आ सकता है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।